अजीनोमोटो दुनिया का शायद सबसे बदनाम फूड इंग्रेडिएंट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये असल में होता क्या है, ये बनता कैसे है, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों लोगों ने इसे जहर समझना शुरू कर दिया? वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको साइंस, फूड और हिस्ट्री से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब चलिए जानते हैं अजीनोमोटो यानी एमएसजी की पूरी कहानी। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, अजीनोमोटो और एमएसजी एक ही चीज नहीं है। एमएसजी का पूरा नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जबकि अजीनोमोटो असल में जापान की एक कंपनी का नाम है। लेकिन यह ब्रांड इतना मशहूर हो गया कि आज बहुत से लोग हर एमएसजी को ही अजीनोमोटो कह देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई लोग हर टूथपेस्ट को कोलगेट बोल देते हैं। अब सवाल है, एमएसजी होता क्या है? इसका जवाब हमें लेकर चलता है 1908 के जापान में। वहां वैज्ञानिक किकुनाए इकेडा समुद्री सीवीड से बने सूप का स्वाद समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि उस सूप का स्वाद न मीठा था, न नमकीन, न खट्टा और न ही कड़वा। ये एक बिल्कुल नया स्वाद था। कई प्रयोगों के बाद उन्होंने पता लगाया कि इस स्वाद की वजह ग्लूटामेट नाम का एक प्राकृतिक यौगिक था। इसी नए स्वाद को नाम दिया गया उमामी। आज हम 5 बेसिक स्वाद जानते हैं: मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और उमामी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। आपने इंटरनेट या स्कूल में कभी न कभी टंग टेस्ट मैप जरूर देखा होगा, जिसमें बताया जाता है कि जीभ का एक हिस्सा सिर्फ मीठा पहचानता है, दूसरा नमकीन, तीसरा खट्टा और पीछे वाला हिस्सा कड़वा। लेकिन आज की साइंस के हिसाब से ये बात पूरी तरह सही नहीं मानी जाती। हमारी जीभ पर हजारों टेस्ट बड्स होते हैं और उनमें से ज्यादातर 5 स्वाद महसूस कर सकते हैं। हाँ, कुछ हिस्सों की संवेदनशीलता थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीभ का कोई एक हिस्सा सिर्फ एक ही स्वाद पहचानता हो। उमामी का भी कोई अलग हिस्सा नहीं होता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्लूटामेट कोई कृत्रिम रसायन नहीं है, ये प्रकृति में पहले से मौजूद है। टमाटर, मशरूम, सोया सॉस, पार्मेजान चीज और माँ के दूध में भी प्राकृतिक रूप से ग्लूटामेट पाया जाता है। अब सवाल यह है, अगर ग्लूटामेट पहले से प्रकृति में था तो फिर एमएसजी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह थी बढ़ती हुई मांग। सीवीड से ग्लूटामेट निकालना बहुत महंगा और मुश्किल था, इसलिए वैज्ञानिकों ने फर्मेंटेशन का तरीका अपनाया। यही प्रक्रिया दही, ब्रेड और कई दूसरे फर्मेंटेड फूड बनाने में भी इस्तेमाल होती है। फैक्ट्री में गन्ने, शुगर बीट, टेपियोका या मक्के से मिलने वाली शक्कर को बड़े स्टील के टैंकों में डाला जाता है। फिर उसमें एक खास बैक्टीरिया मिलाया जाता है। यही बैक्टीरिया शक्कर को तोड़कर ग्लूटामिक एसिड बनाता है। इसके बाद उसे साफ किया जाता है और उसमें सोडियम मिलाया जाता है। इसी प्रक्रिया के बाद सफेद क्रिस्टल बनते हैं, जिन्हें हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी एमएसजी कहते हैं। दिखने में ये नमक या चीनी जैसा लगता है, लेकिन इसका काम सिर्फ एक है, खाने के उमामी स्वाद को बढ़ाना। लेकिन अगर एमएसजी इतनी आसान प्रक्रिया से बनता है और ग्लूटामेट पहले से प्रकृति में मौजूद है, तो फिर लोग इससे डरने क्यों लगे? इसकी शुरुआत 1968 में हुई, जब एक डॉक्टर ने चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हुई तकलीफ को एमएसजी से जोड़कर एक पत्र लिखा। इसके बाद चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम नाम काफी मशहूर हो गया। लेकिन बाद में हुई कई वैज्ञानिक रिसर्च में सामान्य मात्रा में एमएसजी को आम लोगों के लिए सुरक्षित माना गया। यानी जितना डर फैलाया गया उतने मजबूत वैज्ञानिक सबूत नहीं मिले। तो अजीनोमोटो की कहानी सिर्फ एक फूड इंग्रेडिएंट की नहीं, बल्कि साइंस, हिस्ट्री और एक ऐसे मिथक की भी कहानी है जिसने सालों तक लोगों की सोच को प्रभावित किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही साइंस, फूड और हिस्ट्री से जुड़े दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।